नमस्कार। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की जनसंख्या या मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज पे बात करेंगे। मानव संसाधन अर्थ समझने से पहले इस पृथ्वी तल पर मुख्य रूप से दो प्रकार के संसाधन जिनके पारस्परिक संबंध से ही सभी वस्तुओं का निर्माण, उपभोग तथा विकास संभव होता है। अब ये संसाधन कौन से हैं? एक संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है? धरातल या भूमि आती है, जल है, वायु है, मृदा है, वन है, फसलें हैं। अब मानव संसाधन में जो स्त्री पुरुष है, बच्चे, जनजाति आदि सम्मिलित की जाती है। वर्तमान भौगोलिक अध्ययन में सभी प्रकार की गतिविधियों की मुख्य केंद्र बिंदु में कौन है? मानव है, मनुष्य है। मनुष्य ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वातावरण में जो भी उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग करता है, नए नए आविष्कार करता है, नए नए सर्वेक्षण करता है, जिसके कारण वो कई प्रकार की नई खोजों की ओर पहुंचता है, नए आयामों की ओर पहुंचता है, जिसके कारण वो अपनी बुद्धि, विवेक और रुचि के कारण कई सक्रिय संसाधनों को उपयोग में ला लेता है। इसी संदर्भ में फेब्रे ने कहा है, मैन इज द मास्टर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। मानव सब संभावनाओं का स्वामी है। इसलिए मानव के केंद्र, मानव यदि जनसंख्या अपन बात समझते हैं तो इसमें केंद्र बिंदु है मानव। यदि मनुष्य यहाँ पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है तो वो संसाधन कितना भी उपयोगी है वो अपने आप से बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए आज अपने जनसंख्या के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण। अब सबसे पहले पॉपुलेशन में अब जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अब ये कहीं पर अधिक हो सकते हैं, कहीं पर कम हो सकते हैं। यदि राजस्थान का सामान्य या औसत निकाले, यदि पूरे राजस्थान राज्य का, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निकलता है। हो सकता है इसमें कई जिलों में अलग अलग है, सभी में 200 नहीं है, किसी में बहुत कम भी है, किसी में ज़्यादा भी है। जैसे राजस्थान में घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जैसे पूरी मैदान, जिसमें कौन जयपुर आता है, भरतपुर है, दौसा है, अलवर, बांसवाड़ा, धौलपुर, कोटा, डूंगरपुर, झुंझुनू। इन जिलों का औसत घनत्व 350 प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अब दूसरा जैसे सीकर है, अजमेर है, राजसमंद है, सवाईमाधोपुर है, करौली है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है, टोंक है। इनका औसत घनत्व 195 से या 198 से 350 प्रति वर्ग किलोमीटर तक मिलता है। जबकि पठारी प्रदेश के जिलों में औसत घनत्व 146 से 198 व्यक्ति के बीच मिलता है। फिर मरुस्थल की तरफ चले जाते हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के सभी जिलों का औसत घनत्व लगभग 165 से कम पाया जाता है। इसका मतलब आप समझ गए, जहां पर सुविधाएं अधिक है या जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है, वहां पर औसत घनत्व अधिक पाया जाता है। कारण वहाँ की भूमि हो सकती है, वहाँ की जलवायु हो सकती है, वहाँ की मिट्टी हो सकती है, वहाँ उद्योग हो सकते हैं, वहाँ उच्छावच्छ हो सकता है, या वहाँ और सुविधाएं हो सकती है, सड़कों का जाल हो सकता है, रेलों का विकास हो सकता है। कई कारण हैं
जिसके कारण जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। अब जनसंख्या का जो उत्तरी पश्चिमी या राज्य का पश्चिमी भाग ये शुष्क और अर्ध शुष्क है, इसलिए यहाँ बालू अधिक है, तापमान भी अधिक है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। अब जनसंख्या का वितरण, राजस्थान में वर्ष 2011 के अनुसार जनगणना 685.48 लाख है। अब जनसंख्या का वितरण भी समान नहीं है। यहाँ भी जैसे राज्य की भूगर्भिक संरचना, उच्चावच, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि की क्षमता, ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। अरावली श्रृंखला के पूर्वी और उत्तर पूर्व में घनत्व बढ़ता जाता है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिम में जनसंख्या घनत्व कम होता जाता है। आबादी की दृष्टि से भी ये जिले जो इधर है, जैसलमेर जिला अंतिम स्थान पर है, क्योंकि यहाँ उसका क्षेत्रफल अधिक है लेकिन जनसंख्या वहाँ कम पाई जाती है। अब पूर्व में नदी घाटियाँ हैं, उत्तर पूर्वी मैदान है, तो यह जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो यहाँ कारण क्या है? यह जल की उपलब्धता है और मिट्टी अच्छी मिट्टी है, पैदावार अच्छी होती है, सुविधा कृषि की अधिक है। तो लगभग यहाँ 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित पाई जाती है। अब यदि अपन रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा है या जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण पढ़ा जाए, तो प्रादेशिक वितरण भी असमान पाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान के पूर्व भागों में सघन जनसंख्या है, जबकि पश्चिम भाग में विरल जनसंख्या मिलती है। सघन मतलब अधिक, विरल मतलब कम। अब जैसे अपन जनसंख्या घनत्व को आधार बनाते हुए राजस्थान को यदि प्रादेशिक वितरण में बांटा जाए तो मुख्य रूप से 4 प्रकार हो सकते हैं। अब जैसे अधिक जनसंख्या वाले जिले, अब इसमें राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग आता है। उत्तरी पूर्वी में वही उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। फिर मध्यम घनत्व वाले दक्षिणी राजस्थान के लगभग सभी जिले इसमें आ सकते हैं। बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़। अब कम घनत्व वाले जिले अर्धशुष्क प्रदेश में, जो अर्धशुष्क भाग में स्थित है, जैसे नागौर है, जोधपुर है, गंगानगर है, पाली है, ये जिले आते हैं। अत्यधिक कम घनत्व वाले जिले इस भाग में, इस श्रेणी में वही जिले आते हैं जो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाए जाते हैं, जैसे जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो ये इस प्रकार राजस्थान में असमान वितरण मिलता है। अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या का विकास या वृद्धि, तो जनसंख्या का विकास, अब जैसे सबसे दशकीय वृद्धि देखी जाए तो 1981 से 91 में 28.44% की वृद्धि दर्ज की गई, जो सबसे ज़्यादा है। और 2001 से 11 के दशक में देश में जनसंख्या वृद्धि 17.17% की तुलना में देश में तो 17.7% रही, जबकि राजस्थान में यह 21.3% रिकॉर्ड की गई। और सबसे अधिक वृद्धि बाड़मेर में 32.5 और उसके बाद जैसलमेर में 31.80% रिकॉर्ड की गई। अब सबसे न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ रही है? तो हो रही है गंगानगर जिले में 10% और उसके बाद में झुंझुनू में 11.70% रही है।
अब जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित वाले क्या कारण हो सकते हैं? किसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो रही है राजस्थान में? तो इसमें कुछ कारण जैसे बाल विवाह, शिक्षा का अभाव, आर्थिक पिछड़ापन, उष्ण जलवायु, संयुक्त परिवार, गरीबी व बेरोजगारी, इमिग्रेशन हो सकता है, आवर्जन, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर हो सकता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की विफलता हो सकती है, या निम्न जीवन स्तर हो सकता है। ये मोटे मोटे कारण हैं। और भी कारण कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही हो। और भी कारण हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले। अब इसके अलावा एक टर्म्स रहती है लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो। लिंग अनुपात से तात्पर्य यह होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की क्या संख्या है। 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? भारत के संदर्भ में स्त्री पुरुष अनुपात में राज्य 21वें स्थान पर है। भारत 2001 की जनगणना के अनुसार 921 स्त्रियां थी। अब 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 928 है। नौ सौ 28 जो स्त्रियों की संख्या है वो राष्ट्रीय अनुपात, जैसे राष्ट्रीय अनुपात 943 है, 943 है, उसकी तुलना में ये कम है। इस प्रकार से जनसंख्या का ये विषय है।